अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुल इखलास तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेस नहीं करना, बिस्मिल्लाह। लाम जो है अल्लाह का, इसको बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए। हिर रहमा, रा मोटा पढ़ेंगे, रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है इसलिए। हा को वज़न निकालेंगे और मीम खड़ी ज़बर माँ की यानी खड़ी को अदा करते हुए दो हरकत अरबी जितना उसको लंबा करना होता है। रहमा निर, इधर भी रा मोटा होगा क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। हीम निर्रहीम नहीं करना, रा को हा के साथ नहीं मिलाना, रा को अलग पढ़ना है। निर्रहीम। हीम की आवाज़, ही की आवाज़ जो है ये मुंह से आनी चाहिए, ना की तरफ नहीं, ही नहीं करना। हीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, काफ को मोटा पढ़ेंगे और काफ के ऊपर पेश है, इसकी अदायगी के वक़्त हम होठों को थोड़ा गोल करेंगे। लाम बारीक है और लाम को कलकला नहीं करना। कुल नहीं करना। कुल हो, हा जो है ये अक़साए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है वहाँ से निकलता है, और हो नहीं करना, हो नहीं करना। हो वल्लाह, वाव की अदायगी के वक़्त दोनों होठों को गोल करना है, दांतों को होठों पे नहीं लगाना। और अल्लाह का जो लाम है उसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। वल्लाहु, यहाँ पे भी हा अक्साए हलक वाला है, यानी वो हा जो सीने की तरफ है, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ, वहाँ से ये हा अदा होता है और इसके ऊपर पेश है। पेश की अदायगी के वक़्त होठों को गोल करेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, हमज़ा झटके से पढ़ेंगे, हा को वाज़ा निकालेंगे और दाल को अगर यहाँ पे हम आयत पे रुकेंगे तो दाल को रुकते हुए साकिन करते हुए कलकला करेंगे। आहद, अगर रुकेंगे नहीं, वक़फ़ नहीं करेंगे, वसल करेंगे यानी मिलाएंगे तो आहदुन करेंगे। अल्लाह, यहाँ पे भी अल्लाह का लाम जो है ये मोटा है क्योंकि इसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है इसलिए। अल्लाहुस्समद, हा को सीने से निकालना है और सौत को मोटा पढ़ना है, मीम को मोटा नहीं करना और दाल को रुकते हुए कलकला करना है। लम या लेद, यहाँ पे लम नहीं करेंगे, यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा है। मीम साकिन के बाद या आ गया, यानी इजहार शफवी का कायदा है। जब मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा बाकी जितने 26 हरूफ हैं उनमें से कोई भी हरफ आ जाए वहाँ पे इजहार होता है, सिर्फ मीम को ज़ाहिर करना होता है, लंबा नहीं करना होता। लम या लेद, यहाँ पे भी देखें दाल साकिन किया तो कलकला किया क्योंकि ये कलकला हरूफ में से है और कलकला हरूफ कुल 5 हैं। कुतुबु जद्दिन, जिनमें दाल भी है। आगे देखें, वाव की अदायगी के वक़्त दोनों होठों को गोल करेंगे। वा लम, यहाँ पे भी लाम मोटा नहीं करेंगे और लाम बारीक है और मीम सिर्फ ज़ाहिर करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, मीम पे गुन्ना नहीं करेंगे। वा लम यूलद, या के ऊपर पेश है, आगे वाउ साकिन है, वाउ साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश हो तो वो वाउ मद्दा होता है। यू को 2 हरकत अरबिया जितना यानी 2 सेकंड जितना लंबा करना है। यूलद। वालम, वाउ की अदायगी के वक़्त दोनों होठों को गोल करना है, बिल्कुल बंद भी नहीं करना। वालम, यहाँ पे भी इजहार का कायदा है, इस सिर्फ मीम को ज़ाहिर करना है, लंबा नहीं करना। या कुल्ला, या कुन, यहाँ पे नून को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। या कुल्लाहू, ये देखें हाँ के ऊपर उल्टा पेश है तो उल्टा पेश जो होता है उसकी लंबाई होती है 2 हरकत अरबिया जितनी, और होठों को गोल करके निकालना है। वलम यकुल लहू कुफुवन, काफ के ऊपर पेश, फा के ऊपर भी पेश और पेश की अदायगी के वक़्त दोनों को अदा करते हुए होठों को गोल करेंगे और वाव की अदायगी के वक़्त भी होठों को गोल करेंगे। कुफुवन अहद, यहाँ पे वन नहीं करेंगे, वन सिर्फ तनवीन को ज़ाहिर करेंगे क्योंकि
تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، اس لیے الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کفوا نہیں کرنا، کفوا احد۔ پھر سے دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس کو بار بار ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ ہماری سورۃ اخلاص مکمل ہو گئی ہے۔ پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔